नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अमूमन आप लोग देखते होंगे कि मैं वाइट बोर्ड में वीडियोस बनाता हूं, तो आज कुछ कारणवश मैं कहीं बाहर हूं, जिस वजह से मुझे लगा कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आप में से ज़्यादातर लोग दोस्तों जो है वो झारखंड CGL यानी सचिवालय जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसको लेकर लगे हुए हैं, अपनी तैयारी में सब लोग जुटे हुए हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी में हमको क्या पढ़ें। हिंदी का चूँकि अगर देखेंगे दोस्तों तो बना ऐसा कोई मटेरियल अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। बट एक बुक मैंने देखा हूँ दोस्तों जो कि आपको मतलब काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है वो किताब आपके लिए। मैं उस बुक को आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा आगे, ठीक है। उससे अगर क्या होगा कि उसमें हिंदी के जो सिलेबस है आपका, अगर CGL में नोटिफिकेशंस में जो सिलेबस है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग टू वो सारा बुक आपको बनाया हुआ है, तो वो किताब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये आई थिंक शिवांगन पब्लिकेशंस का ये किताब है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, फिर भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। और कुछ लोग मतलब सोच रहे हैं कि 60-40 को चक्कर में कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या करें सर, इसमें बाहर के लोग आ जाएंगे, हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला इस बात को आप जानिए कि कंपटीशन एग्जाम सबके लिए समान होगा, क्वेश्चंस सभी के लिए समान होगा। ऐसा नहीं है कि बाहर वालों के लिए कुछ अलग होगा, सबको मतलब पढ़ना है और उसी हिसाब से आपको सिलेक्शंस लेना है। बट अगर देखा जाए तो मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, जिसमें से अगर देखेंगे सिलेबस में तो झारखंड जी के एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें अगर देखेंगे तो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या है, ये 40 क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें आप लीड ले सकते हैं औरों से तुलना में। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं प्रॉपर, वो लोग झारखंड को से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, चाहे वो मतलब सामने से हो चीज़ों को, कई सारे ऐसे मतलब क्वेश्चंस है जो आप देखे होंगे, चीज़ों को आप कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग लगातार झारखंड जीके की किताब को पढ़ते रहे होंगे, चाहे आप लूसेंट से तैयारी किए हों, स्पर्धा से किए हों या फिर उड़ान से ही क्यों न किए हों। तो यहाँ से आप बेहतर ये सेगमेंट को अच्छा करके आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। दूसरी बात करूंगा दोस्तों कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर जैसे बाहर वाले कुछ स्टूडेंट होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, बेसिकली झारखंड जी के एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन इधर से रहेंगे और जो आपका जनरल स्टडीज पेपर रहेगा वहाँ पे भी आपको ऑन एवरेज 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसमें अगर देखेंगे तो अमूमन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है कि झारखंड के पहला गवर्नर, पहला मुख्यमंत्री, इसी टाइप के बहुत आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको लेकर आप लोग को अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत है नहीं। बेसिकली आप लोग जो 40 क्वेश्चन का जो सेगमेंट है वहाँ पर ज़्यादा फोकस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मैथ मेरा वीक है, रीजनिंग वीक है, तो मैं झारखंड जीके में लीड लूंगा। डेफिनेटली कुछ लोग लेते हैं। 40 में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होगा दोस्तों जो कि 35 प्लस क्वेश्चंस कर जाएंगे आसानी से झारखंड जीके को लेकर, ठीक है। बाकी सेगमेंट की बात करें जिसमें से जो सामान्य अध्ययन GS वाला पेपर है, ये एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों जो बेसिकली ऑन एवरेज रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कहता है कि GK GS जो होता है दोस्तों वो सभी के लिए बहुत टफ है। मतलब रीजन यही है कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो गहरा सागर जैसा है। इसमें आपको हर सेगमेंट से क्वेश्चंस और हर कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। GK GS होगा बट एवरेज ही रहेगा। कुछ लोग बहुत अच्छे, अगर आपको लगेगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वो आपसे 2-3-4 क्वेश्चंस आगे निकल जाएगा, बट एवरेज ही रहता है ये सेगमेंट। बाकी बात करेंगे आपका मैथ और रीजनिंग वाला सेगमेंट, तो ये एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों जिसमें मतलब श्योर शॉर्ट जिसमें लोग करते हैं। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो ये एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों जिसमें से 20-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 40 क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। यानी अगर देखा जाए तो मैथ में वो आसानी से 18 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, रीजनिंग में भी वो 17-18 क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी 40 में से अगर देखेंगे तो 36-37 तक क्वेश्चन करते हैं, जो कि उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज दिलाता है आपके इस पेपर में, ठीक है। बाकी झारखंड जी के है वहां पे भी कुछ लोग 35 प्लस कर जाएंगे। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें 35, इधर 35, यानी 70 क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 सेगमेंट से आप 70 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। बाकी कंप्यूटर की बात करें या फिर साइंस की बात करें और जो GK GS है, यहाँ पे अगर आप एवरेज भी रहते हैं तो भी आसानी से 20 क्वेश्चंस यानी 90 क्वेश्चंस तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बशर्ते इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, आपको मैथ और रीजनिंग जो है टाइम अगर देखा जाए दोस्तों अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, जैसे CGL की बात करें तो आपको टाइम इसमें अब उतना नहीं है, फिर भी
मैं यही कहूंगा कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सेगमेंट है जिसको पढ़ने से ज्यादा जरूरी है दोस्तों आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आप एग्जाम में कर पाएंगे एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि होता क्या है, एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां पे एक अलग प्रेशर क्रिएट होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चंस आपको आता है बट आने के बावजूद वो क्वेश्चंस को बनाने में जैसे थोड़ा सा टाइम डिले होता है, तो आप प्रेशर्स में आ जाते हैं और उस प्रेशर में आप क्या करते हैं, या तो गलती कर जाते हैं या फिर आप क्वेश्चन को क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब टाइम लगाने के बावजूद एक क्वेश्चन में आप 3 मिनट टाइम लगाते हैं और लगाने के बाद जब क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो एक तरह से वो क्या हुआ कि आपका एक टाइम खराब हो गया है। एक क्वेश्चन में आप 3 मिनट समय भी लगाए, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ। तो बेहतर होगा कि दोस्तों आप हमेशा कोशिश करिएगा कि जो सेगमेंट आपका सबसे बेहतर है, स्ट्रांग है, जिसमें से लगता है आप आसानी से कर सकते हैं, आप कोशिश करिएगा कि उन सेगमेंट के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सेगमेंट आपका बहुत स्ट्रांग है उन सेगमेंट के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस जो आएगा तो उससे क्या होगा, आपका कुछ टाइम भी बचा रहेगा, कुछ क्वेश्चंस को आप आसानी से कर जाएंगे। तो जो टाइम बचेगा उस टाइम में आप मैथ रीजनिंग में लगा सकते हैं, और वहां पे कुछ लोगों को होता है कि सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम को मैनेजमेंट किया जा सकता है इन प्रश्नों को सॉल्व करके। ठीक है, बाकी अगर बात कर लें साइंस में, तो साइंस में भी अगर देखेंगे तो 20 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट नहीं 20 ही क्वेश्चंस है पूछा जाएगा, जिसमें से अगर आपको बात करें तो फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री, बायो एंड साइंस टेक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिकली। ऐसे सिलेबस में देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन से संबंधित प्रश्न ही इस सेगमेंट में पूछे जाएंगे। बट क्या है यहाँ पे मतलब ये नहीं सोचना है कि क्या पढ़ना है, सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, बट आप इन चीजों में न उलझ के बेसिकली दिन प्रतिदिन में अगर देखेंगे तो सारी चीज आता है दोस्तों। उसमें फिजिक्स भी आता है, आपको केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा एंड बायो भी देखने को मिलेगा और साइंस टेक भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट है। इसके लिए बेहतर होगा दोस्तों कि आप जो भी पुराने पहले पढ़े होंगे, आप एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी 9, 10 अगर पढ़े हैं तो वो आपको बढ़िया मतलब अगर सोचते समझते हुए देखिए दोस्तों, साइंस के जो क्वेश्चंस होगा आज के समय अगर देखेंगे तो फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। यानी अगर देखेंगे 20 में से तो 20 में से 4-5 क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बाकी 15 क्वेश्चंस की बात करूं तो वो जो 15 क्वेश्चंस रहेगा, वो 15 क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल की बात करूं तो एक आध क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल को लेकर उतने घबराने की जरूरत है नहीं। और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएगा इसके लिए क्या करना होगा कि किसी भी टॉपिक को जैसे आप पढ़ रहे होंगे, चाहे आप फोर्स पढ़ रहे हो, न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हो, थर्मोडायनामिक्स में उष्मागति की नियम्स पढ़ रहे हो, तो ये सारे चीज को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, यानी आज के समय में इस लॉ का कहाँ यूज हो रहा है। साइंस में अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है, साइंस के जितने भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट का आज के समय हर चीज में आपको यूज देखने को मिलता है। चाहे आप घर में मोबाइल फोन यूज करते हो, एसी यूज करते हो, कूलर यूज करते हो, फैन यूज करते हो, जहां पे जिस भी चीज में यूज करते हो वो साइंस आपको देखने को मिलेगा। आप उन चीजों को कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, यही बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होता है। और जो आपको लगता है कि यही सिलेबस में इसीलिए लिखा हुआ है दिन प्रतिदिन के अवलोकन से संबंधित, तो दिन प्रतिदिन में क्या आप यूज करते हैं, आप जो घरेलू सामान यूज करते हैं बेसिकली वही है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जिसको क्या होगा कि आप जब भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी किताब से स्टडी कर रहे हो या फिर और भी जो भी है, दृष्टि पब्लिकेशंस का साइंस जो है वो भी बहुत अच्छी किताब है, तो आप अगर इन चीजों से पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां से उन चीजों को स्टडी के साथ आप चीजों को ऑब्जर्व करिए। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसको आप पढ़ने से ज्यादा ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। तो आप ऐसे ही स्टडी करिए। और एक झारखंड जीके वाला जो पोर्शन है इसकी बात करें, 40 क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें आप बेहतर कर सकते हैं औरों की तुलना में। जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट होंगे डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये 40 क्वेश्चंस उतना आसान नहीं होगा जितना आप लोगों को होगा, और आप लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं। रीजन यही है कि ये इस टॉपिक से आप ज्यादा फेमिलियर हैं, आप ज्यादा पढ़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे लीड ले सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इसमें से 40 में से 38-39 क्वेश्चन तक आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक है। बाकी जो बुक की बात किया था दोस्तों मैंने आपका हिंदी को लेकर, वो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा। ये हिंदी में एक अभी तक का इन प्रेजेंट टाइम बात कर रहा हूं, एक बना बनाया आपका कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया बुक है, जो आपके लिए यूजफुल और बेनिफिट हो सकता है। रीजन मैं इस किताब को भी देखा हूं, ये किताब अच्छा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि, बट चूंकि सीजीएल के सिलेबस के हिसाब से देखें तो सारा चीज तो डाला हुआ है, बट अगर देखेंगे कि क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस का स्कोप दोस्तों डेफिनेटली हिंदी है, हिंदी का सिलेबस भी बड़ा है,
तो क्वेश्चन स्कोप इसमें ज्यादा क्रिएट हो सकता है। हर एक सेगमेंट को बढ़ेंगे, चाहे आप गोदान पढ़ ले, मैला आंचल पढ़ ले, इन टॉपिक में भी देखेंगे तो क्वेश्चन काफी क्रिएट किया जा सकता है। और ये जो क्वेश्चंस का स्कोप लिमिटेड है इस बुक में अगर देखेंगे तो, यानी आप अगर स्टडी किए हैं बुक को खुद तो डेफिनेटली वो आपको ज्यादा एडवांटेज देगा गाइड के तुलना में। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को खुद, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, गोदान पढ़े हो, मैला आंचल पढ़े हो, अगर इससे पढ़ाई किए हो तो डेफिनेटली वो आपको ज्यादा एडवांटेज देगा कि आप एक लिमिटेड गाइड बुक से पढ़ के आए हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपके पास मटेरियल उपलब्ध है चाहे हर एक टॉपिक का, तो आप, मेरा सुझाव रहेगा कि आप पहले उस मटेरियल को, स्टडी बुक जो है आप उसको पढ़िए, फिर गाइड को प्रिफेयर करिए। गाइड का कहने का मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि गाइड आपको एक गाइड कर देता है कि ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ठीक है। बट वो डिटेल्स जो चीजें हैं दोस्तों वो आपको नहीं मिलेगा। डिटेल्स के लिए आपको बुक में आना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में, जो कि ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो टाइम भी कम है दोस्तों, और इस बचे हुए समय के हिसाब से ही आपको चलना है और इसी हिसाब से तैयारी करिए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आगे इससे रिलेटेड जो भी चीजें होगा दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए गाइड करने का। थैंक यू।